हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव मैच लेके आया हूं। तो ये ब्रिटेन के हैं दोस्तों, इनका नाम है GSIMO ओके और इनके अंक 2269। तो अंक बढ़िया है। मैंने आता ही अपना मूव चल दिया है। E2 से अपना पॉन उठा के E3 पोजीशन में रखा है और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, तो उसके लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा कि और वो ये कि बहुत ही सोच समझ के अपना मूव चलिए। अपोनेंट की जो मूव है उसका एनालिसिस ज़रूर कर लीजिए। तो मैं अपने क्वीन को अगर उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैं हमेशा शुरुआत अपने ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है। और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैं कुछ नए मूव ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्या ये मूव सक्सेसफुल होगा ये मुझे देखना है। तो अपने कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। इस पॉन को एक कदम आगे चल देते हैं, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं गलती कर रहा हूँ देखिए। यस, मैंने पहले कहा था कि गलती कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपने क्वीन को अगर उठाकर E4 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इनके E5 वाले नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है, वरना मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने G1 वाले नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूंगा। तो देखिए, अभी इनके पास अच्छा मूव ये है कि अपना नहीं, गलत मूव चला इन्होंने। तो वही मैं आपको बोल रहा था कि इन्होंने गलत मूव चला है। इन्हें अपना C7 वाला पॉन आगे चलना चाहिए था, उसकी जगह इन्होंने D7 वाला पॉन आगे चल दिया। अगर ये C7 वाला पॉन आगे चलते तो मैं अपने D5 वाले पॉन से उसको मारता। तो ये अपने बिशप से मेरा D5 वाला पॉन मार देते, तो ये मेरा H1 वाला रूक मार सकते थे। कोई बात नहीं, इन्होंने गलती तो की है। तो मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। क्या इनको एक चेक दे दूँ। तो एक चेक तो दी जा सकती है दोस्तों। देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। चेक मैंने दे दिया है। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये अपना E5 वाला नाइट नहीं रखा। तो सबसे पहले इनके इस पॉन को मार देना है अपने पॉन से और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनका क्वीन मारने वाला हूँ या फिर इनका रूक मार दूंगा। तो देखिए, अब ये फंस गए हैं क्योंकि मैं इनका क्वीन मारने वाला हूँ दोस्तों, ये बात पक्की है। या फिर मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया है।
तो इनका बिशप मारा जाएगा। देखिए बिशप, और कोई ऑप्शन है नहीं, इन्हें अपने B7 वाले बिशप से मेरा C6 वाला पॉन मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो मैंने ये नया मूव ट्राई किया था दोस्तों। मैं हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही अपनी शुरुआत करता हूँ। तो मैच तो अभी बचा हुआ है, तो ये मूव चलेंगे या नहीं, मुझे लग रहा है ये मूव नहीं चलेंगे, इतनी जल्दी डिप्रेस हो गए। ओके, इन्होंने मूव चल दिया है, तो मैं इन्हें एक चेक दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। तो अब इन्हें नाइट से मेरा बिशप मारना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो मैच बढ़िया है, तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि नाइट से मेरा बिशप मारें, और कोई ऑप्शन है नहीं। तो एक बिशप तो मैंने इनका मार दिया है, तो जैसे ही नाइट से मेरा बिशप मारेंगे मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा। तो ये कैजलिंग तो एटलीस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर इन्होंने नाइट से मेरा बिशप नहीं मारा तो मैं इनका A8 वाला रूक मार दूंगा अपने बिशप से, तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, अब इनको एक चेक दे दूंगा, तो कैजलिंग ये नहीं कर पाएंगे। अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो एक चेक तो और बनता है दोस्तों, एक चेक इनको और दे देना चाहिए, और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो एक चेक इनको मैं और देना चाहूँगा, तो मैं अपने बिशप को बाहर निकालूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच इंटरेस्टिंग है, तो मैं अपने C1 वाले बिशप को B2 पोजीशन पर रख के इनको एक चेक दूंगा। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो देखिए खिलाड़ी बढ़िया हैं, लेकिन अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मूव नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये अपना E6 वाला पॉन E5 पोजीशन पर रखेंगे, नहीं रखा इन्होंने। तो देखिए ये मुझे एक चेक देने वाले हैं, सबसे पहले वो चेक बचना है। तो मैं A3 वाले पॉन को उठाकर, सॉरी A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। उसके बाद कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो खिलाड़ी होशियार है, बहुत ही सोच समझ के मुझे मूव चलना पड़ेगा। देखिए तो राजा तो मैं इनका बाहर लेके आ गया हूँ, लेकिन उसको ट्रैप कैसे करना है, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा दोस्तों। जो G1 वाला नाइट है, इसको मैं F3 पोजीशन में रखूंगा, क्योंकि इनको चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो भी ये मूव कौन सा चलें। ओके, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि, तो अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। मैं नाइट बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। बहुत बढ़िया, तो इस पॉन को 2 कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ दोस्तों। यस, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। यस, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। कौन सी गड़बड़ ये मुझे देखनी है।
जो कि मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना चाहिए, जिसका मैं यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ। क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो क्वीन को मैं पहले बाहर लेके आऊँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। तो क्वीन का यूटिलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे देना चाहिए। कहाँ से, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले अपने बिशप को उठाकर इस पोजीशन में रख लेना है। तो इनका बिशप मारना बहुत ज़रूरी है। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। ओके, तो उन्होंने नाइट बाहर निकाला है, कोई बात नहीं। तो इनके बिशप को तो मुझे मारना ही पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। और उसके बाद कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। तो अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाऊंगा। बढ़िया, जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो यही है। ओ सॉरी, क्वीन नहीं, रूक। तो अब मैं इनको एक चेक देना चाहता हूँ, और ये मुझे सोचना है कि कहाँ से चेक देनी है। तो देखिए, अभी तक मैं इनको फंसा नहीं पाया हूँ। बहुत बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो इस मूव का नतीजा ये रहेगा कि मैं इनका एक नाइट मार दूंगा दोस्तों, या फिर इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। वैसे इनके पास बचने का ऑप्शन है। ये अपने नाइट को B8 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि इन्होंने नहीं रखा, और मेरा क्वीन ब्लॉक कर दिया। क्वीन ब्लॉक करना गलत है। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ओ बहुत बढ़िया, क्वीन ब्लॉक कर दिया है। तो मैं इनका क्वीन मार देता हूं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर इन्होंने अपना नाइट हटाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखिए, ये मूव उस समय मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन यही होता है, आपको हर एक मूव का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, वो समझ गए कि इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, तुरंत मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो यही मैं आपको बता रहा था कि चेस खेलना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ बेसिक रूल्स देखने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो बनाए हैं, जो कि 20 से 30 मिनट के। आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स हम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप आपको शेयर कर दूँगा। इस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। या फिर जो चेस के रूल्स होते हैं, जैसे कि एन पास एन कैजलिंग पॉन प्रमोशन स्टेल में ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन चेक, या चेक की कंडीशन चेक मेट, या फिर स्क्वायर इकोनॉमिक लेजर, तो सब के बारे में वो ऐप आपको बताएगा। तो देखिए, चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है दोस्तों, कंसंट्रेशन बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर आप मेरी बात से सहमत है, चेस खेलना सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो कि मुझे मालूम है कि आपके एंड से टफ टास्क है, लेकिन रिक्वेस्ट करना तो बनता ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।